What's up everyone? Welcome back to the channel. क्लास 12th को अब बोर्ड्स में रह गए हैं एग्जैक्टली 2 मंथ्स, मार्च और अप्रैल। तो क्या आपको प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हैं जिनको छोड़ के चलना है, वो सभी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो डिस्कस करेंगे कुछ 5 ऐसी टिप्स जिससे आपको हेल्प मिलेगी टू स्कोर वेल इन बोर्ड्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए जल्दी से देखते हैं वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं टू स्कोर हाई इन अवर क्लास 12th। लेट्स बिगिन। तो गाइज इन लास्ट 2 मंथ्स में आप लोग को अपनी स्टडीज को कैसे अप्रोच करना है उसके रिगार्डिंग कुछ 4-5 चीजें हैं जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। जो एकेडमिक्स रिलेटेड वीडियोस हैं उन सभी के लिए बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशंस आप लोगों के लिए बन रही हैं, जो आपके पास अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे फॉर बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एज वेल एज अकाउंट्स। तो पूरा अपना 60 डेज स्ट्रैटेजी पूरा हो जाएगा जहां से भी रुका हुआ था। तो आप लोग को पता ही है यार, आई ऑलवेज वांटेड कि मैं आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट दे पाऊं। तो बहुत सारे लोग थे जो सपोर्ट भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो डिससैटिस्फाइड भी थे कि यार चीजें रह गई, बट उसमें एग्जाम्स जब आगे बढ़े तो हम लोग को टाइम मिल गया कि आप लोगों के लिए कुछ नया ला सके। अब जब हमारे पास डिजिटल सेटअप है तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स भी मैं आपको दिखा सकता हूं जो मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं दिखा सकता था। मैं आपको पीडीएफ कैसे शेयर करता, तो इतना सब सेटअप करने में अब देखो टाइम तो लगता है। तो चलो डजंट मैटर, जो लोग सपोर्ट करते हैं वो करते ही आए हैं, जो नहीं करते उनके लिए यूट्यूब ने एक डिसलाइक बटन भी दिया है यार, आप लोग वो भी कर दिया करो। उससे भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो इट पुशेस कि चलो कोई बात नहीं, सपोर्ट करने वाले भी हैं, नहीं करने वाले भी हैं, काम करना है। बाकी हम लोग वापस से आते हैं। सबसे पहली चीज, आपके पास बचे हैं अब 2 मंथ्स, 2 महीने आपके पास हैं और ये कम नहीं है। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बोल दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि दीज आर फार इनफ। ये जो आपके पास टाइम है 2 मंथ्स, दिस इज सफिशिएंट। ये टाइम सफिशिएंट है टू स्कोर वेरी हाई इन एग्जाम्स। 2 मंथ्स का टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी सिर्फ 2 मंथ्स, मैं तो 2 मंथ्स भी नहीं पढ़ा बोर्ड्स के लिए सीरियस होके, मैं 1 महीना पढ़ा था और आई एंडेड अप स्कोरिंग 88% मार्क्स। मेरे 88% मार्क्स आए थे और उस टाइम पे, जिस टाइम पे इतनी वैल्यू भी नहीं होती थी परसेंटेजेस की, होती थी बट आज के टाइम में जितना कंपटीशन है वो ऐसा नहीं था। तो मैं तो 1 महीना पढ़ा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी सीरियसली 1 महीना पढ़ा था अपना फेब और मार्च का। मार्च में एग्जाम्स थे तो फेब आया था पढ़ने के लिए, बट आप लोगों के पास 60 डेज पूरे हैं, मार्च है, अप्रैल है, फिर मई वाला मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अपने माइंड से ये चीज छोड़ दो कि अब स्कोर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, करना शुरू करो। तो सबसे पहली टिप जो आपको याद रखनी है वो है डू नॉट पैनिक। यू डोंट नीड टू पैनिक, कंप्लीट टॉपिक्स कंप्लीट करने शुरू करो। धीरे 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 जैसे आपको लगे वैसे टॉपिक्स कंप्लीट करते जाओ। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा टू स्टार्ट विद बिजनेस स्टडीज। अगर आप बिजनेस स्टडीज के साथ स्टार्ट कर देते हो तो बिजनेस स्टडीज आपको बहुत हेल्प करेगा अगर ये कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट विद बिजनेस स्टडीज और फर्स्ट पार्ट जल्दी से कर लो, मैंने पूरा अपलोड करा हुआ है फर्स्ट पार्ट। अगर आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, जाके आराम से प्रिपेयर कर लो उस टॉपिक को, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 दिन में 1 चैप्टर भी करोगे तो 8 डेज में प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद मैं केस स्टडीज लेके आ रहा हूं, मेरे पास व्हाइट बोर्ड पे पॉसिबल नहीं था, बट अब देखो अब आएगा ना पढ़ाई करने में मजा। तो अल्टीमेटली आप लोगों को करना क्या है, बिजनेस स्टडीज से शुरू करो और 1 दिन में 2 सब्जेक्ट्स उठा लिया करो। बिजनेस स्टडीज कर लो, साथ में अकाउंट्स, या फिर अगर आपके पास मैथ्स है तो अकाउंट्स प्लस मैथ्स आपको लेके ही चलना पड़ेगा। तो कीप दिस थिंग वेरी क्लियर टू यू कि अकाउंट्स और मैथ्स आपको करना है, साथ में बिजनेस स्टडीज उठा लो। इकोनॉमिक्स को छोड़ दो फिलहाल 10-15 दिन के लिए अगर आप नहीं कर रहे। आपको बिजनेस स्टडीज अच्छा नहीं लगता तो इसे छोड़ दो, इको उठा लो। इकोनॉमिक्स में इंडियन इको कर सकते हो, अगर थ्योरेटिकल पोर्शन करना चाहते हो इंडियन इको कर लो। अगर आप चाहते हो कि मैक्रो करनी है तो मैक्रो कर लो। मतलब कि प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, 60 डेज स्ट्रैटेजी में रिवीजन हो रहा है, बट जो पहले से बनाई हुई है उसको तो यूज करो। तो डू नॉट पैनिक, टॉपिक्स कंप्लीट करना शुरू करो। धीरे 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 टॉपिक्स कंप्लीट करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, वो जरूरी है, समझ रहे हो। उसके बाद क्या करना है, बुक्स आर ऑफ दी अटमोस्ट प्रायोरिटी। ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं ना बहुत सारे मैसेजेस देख रहा हूं रोज रोज कि सर सैंपल पेपर कौन सा करना है, सर प्रीवियस ईयर्स कौन से करने हैं। अरे भाई अभी सैंपल पेपर्स प्रीवियस ईयर में समझता हूं इंपॉर्टेंट है, बट अभी टाइम नहीं है, अभी पहले बुक्स तो कंप्लीट करो।
तो अगर आपकी बुक्स कंप्लीट नहीं हुई तो प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स पे नहीं जाना। सबसे पहले बुक्स कंप्लीट करो। मैं तुम लोग को बता देता हूं क्या पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, वो क्या होता है कि आपने बुक्स पूरी करनी है। एक बार बुक्स पूरी हो गई, बुक्स पूरी होने के बाद बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो सभी क्वेश्चंस पूरे करने हैं। अगर आप एनसीईआरटी कवर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं फॉलो कर रहे तो बुक के क्वेश्चन में मेक श्योर कि आपने एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, ये कवर कर लेने हैं। इसको कवर करने के बाद फिर हमारे पास बारी आती है पीवाईक्यूज की, सैंपल पेपर्स की। तो ये सारी चीजें तो बाद की चीजें हैं और ये सब तो मैं भी तुम लोग को कराऊंगा, बट अभी इसका राइट टाइम नहीं है। अभी राइट टाइम किस चीज का है? बुक्स का। बुक्स अच्छे से फॉलो करो। अगर आप बुक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो उससे बाहर नहीं आएगा मेरे भाई। अच्छे से प्रिपेयर करो बुक्स को, समझे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पैनिक नहीं करो, बुक्स को फॉलो करो, सब कुछ मिलेगा, चिंता मत करो। उसके बाद डू नॉट स्किप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने क्या बोला कि एक बार बुक्स पूरी हो गई, अगर बुक्स आपकी पूरी हो गई तो उसके बाद उसके क्वेश्चंस जब आप पूरे कर लोगे, जितनी भी अच्छी बुक्स आपके पास मार्केट में है, आप जो भी फॉलो करते हो अच्छी बुक फॉलो कर रहे होगे, आई ट्रस्ट यू, मुझे पता है आपके टीचर्स कोई बुरी बुक्स नहीं रिकमेंड करेंगे। तो उन अच्छी बुक्स में अपने आप ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो जब आप ये पीछे वाले क्वेश्चंस करोगे ना तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने आप कवर हो जाएंगे। तो डू नॉट स्किप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो करने जरूरी हैं क्योंकि हमारे सीबीएसई बोर्ड में ना, या 11-12 में कोई भी बोर्ड हो, बहुत सारा डेटा नहीं है, उसी में से बन के आना है पेपर। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप बुक फॉलो करो, उसके पीछे क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, काम हो जाएगा। उसके बाद मार्क योर लिमिट्स। मार्क योर लिमिट्स थोड़ा सा टॉपिक लीग से हटके पॉइंट है, बट चीजों को समझने वाला पॉइंट है। व्हाट इज दिस मार्क योर लिमिट्स? इससे मैं क्या समझाना चाहता हूं? इससे मैं ये समझाना चाहता हूं कि अंडरस्टैंड योर वर्थ। अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड करो यार। देखो, जब मैं क्लास 12th में था ना तो मुझे पता था कि मेरी लिमिट क्या है, कि मैं 2 घंटा पढ़ सकता हूँ पूरा दिन में, मैं उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। अब मुझे क्या करना है, उस लिमिट को पुश करना है। मुझे आज 2 घंटा 5 मिनट पढ़ना है, कल 2 घंटा 10 मिनट पढ़ना है। अगर मैं पढ़ पाया तो इसका मतलब मेरी लिमिट ऐसी है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी क्या लिमिट्स हैं, आप कितनी देर पढ़ सकते हो। अगर आप 1 घंटा पढ़ सकते हो तो कोशिश करो एटलीस्ट वो 1 घंटा तो पढ़ो यार। मोस्ट ऑफ अस आर वेस्टिंग टाइम, हम टाइम वेस्ट करने में लगे हुए, इधर से टिप उठा, इधर से टिप उठा, इधर से टिप उठा। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम लगाओ, जस्ट अंडरस्टैंड, अपने आप को समझो कि मैं कितनी देर पढ़ सकता हूँ। और जितनी भी देर पढ़ सकता हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि यार 8, 10, 12 घंटे पढ़ो, नहीं। 2 घंटे पढ़ना है ना, 2 घंटे पढ़ो, बट ट्राई टू कवर टॉपिक्स कंप्लीट करते जाओ, वीडियोस का फायदा उठाओ। यूट्यूब सबसे बड़ा तुम्हारे पास एक वेपन है जिसकी मदद से तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा, घर जाके यूट्यूब वीडियोस देखो, लोगों की क्या क्या बातें हैं जो डिस्कस करनी है। बट डू नॉट गेट कंफ्यूज मत होना। कई बार ऐसा हो जाता है कि टॉपिक एक ही है, टीचर्स ने अलग अलग पढ़ाया, पढ़ाने का तरीका सबका अलग होता है, बट एट द एंड कंक्लूजन सेम होता है। बट हम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टीचर्स का अलग अलग है। तो इन दैट वे कंफ्यूज नहीं होना। आप कोई भी 1-2 टीचर्स अपने रखो जिनका आपको समझ में आता है, उनके वीडियोस देखो और अपनी बुक्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करके चीजें कंप्लीट करो। तो लिमिट समझ गए ना, अपनी कितनी कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, उसको समझो और उसको समझ के चीजें पूरी करो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ट्राई टू मेक अ गुड शेड्यूल। एक अच्छा शेड्यूल फॉलो करो, बनाओ और फॉलो भी करो। सिर्फ बनाना नहीं है, बना के फॉलो भी करना है। एक अच्छा शेड्यूल बनाओ और उसे फॉलो भी करो। वो कैसे बन सकता है सर? जल्दी से क्विक आइडियाज दे दो तुम्हें शेड्यूल बनाने के। एक चीज ध्यान रखना, शेड्यूल ना दुनिया बनाती है लेकिन फॉलो हर कोई नहीं करता, फॉलो कोई कोई करता है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक अच्छा शेड्यूल बनाना है। वो कैसे बन सकते हैं? देखो, हमारे पास ना 2 तरीके के चिंटू होते हैं। चिंटू समझ गए ना, 2 तरीके के चिंटू होते हैं। अबे कहाँ भाग गया, यहां पे लिखता हूं, बड़ा करके लिखता हूं। हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चिंटूज। 2 तरीके के चिंटू कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सबसे पहला चिंटू होता है जो डे में पढ़ता है और एक चिंटू होता है जो नाइट में पढ़ता है, ठीक है ना। अब ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा है जिसका मन ही नहीं करता। ये क्या कह रहा है, आई डोंट स्टडी, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं भाई, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना ऐसे कौन है। अगर ऐसे है तो पहले आपको इस कैटेगरी में आना है, ईदर दिन में पढ़ने वाले
और रात को पढ़ने वाले। मैं कौन सी कैटेगरी में था? मैं तो था भाई इस कैटेगरी में। नहीं, मैं रात को पढ़ता था, दिन में मैं नहीं पढ़ सकता था क्योंकि मुझे ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते थे। तो मैं रात को पढ़ता था आराम से, जब बिल्कुल साइलेंस होता था। तो देखो, जो लोग दिन में पढ़ने वाले हैं ना, मैं तुम लोग को बताऊं कि इवनिंग का एक जो टाइम होता है ना, आफ्टरनून वाला, कि 2 से 6 बजे तक का जो टाइम होता है, इस टाइम में ना लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि समर्स आ रही है, धूप में कोई बाहर भी नहीं जाएगा, कोई स्पोर्ट्स भी नहीं होने वाले। तो एक ये टाइम थोड़ा सा प्रोडक्टिव होता है, इसमें से तुम कोशिश करो कि 1 से 2 घंटे निकल जाए। या फिर अर्ली मॉर्निंग जब फालतू लोग सो रहे हैं, तो अर्ली मॉर्निंग में आप लोग रेफर कर सकते हो 6 से 9 वाला टाइम, 6 to 9 AM अर्ली मॉर्निंग। आपको बस 2 शिफ्ट्स निकालनी है, ज्यादा नहीं, 2 शिफ्ट्स निकाल लो, कोई अर्ली मॉर्निंग की और एक आफ्टरनून की। रात को टीवी टूवी देखो, जो देखते हो वो देखो, मजे लो। अगर आप रात को पढ़ते हो तो भाई 11 बजे शुरू होना। मैं तो 11 बजे शुरू होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और 11 से 2 बजे तक आहा क्या पढ़ाई होती है। 11 बजे से लेके 2 बजे तक बहुत मस्त पढ़ाई होती है, और 2 बजे के बाद नहीं होती। 2 बजे के बाद नहीं होती, तुम कितना ही कोशिश कर लो, तुमने अगले दिन उठना 12 बजे ही है, और चाहे तुम 3-4 बजे तक पढ़ने की कोशिश करो, बट नहीं होती, वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। वो प्रोडक्टिविटी कहाँ पे आएगी? इस वाले 3 घंटे में। तो यहाँ कोशिश करो मेजर बल्क पोर्शन निपटाने का, ठीक है। उसके बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है कि हम 1 घंटा और निकाल सकते हैं, 2 से 3 वाला, 1 घंटा और कौन सा निकाल सकते हैं? 2 से 3 वाला। तो अगर आप 2 से 3 वाला 1 घंटा और निकाल सकते हो, तो उस सिनेरियो में आप लोग ट्राई कर सकते हो कि यहाँ पे आप कोई प्रैक्टिकल पोर्शन उठा लो, क्योंकि थ्योरी में तो नींद भाई ज़्यादा आती है। तो प्रैक्टिकल पोर्शन यहाँ पे करोगे ना अगर रात को, तो बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना शेड्यूल फ्रेम करो। और अगर हो सके, जैसे तुम लोग सपोज 12 नून पे उठ गए, 12 बजे सुबह उठ गए ना, सुबह क्या आधा दिन हो गया, 12 बजे अगर तुम उठ रहे हो, तो उस सिनेरियो में थोड़ा टाइम बीच में एक कंफर्टेबल सिटिंग यहाँ निकाल लो, कोई 2 से 3 बजे की आफ्टरनून की, 2 to 3 आफ्टरनून, या फिर एक कोई थोड़ा सा रिवीजन मिल जाए। बस ये जो तुमने रात को पढ़ाई करी है ना, इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वो स्किप नहीं करना, ठीक है। प्लस एक थोड़ा सा मैं चीज और ऐड करना चाहता हूं सभी पॉइंट्स में, वो क्या है? टेस्ट योरसेल्फ। अपने आप को टेस्ट जरूर करो कि तुम लोग को कितना आया है, कितना नहीं आया। अपने आप को जरूर टेस्ट करना, ठीक है। ऑल्दो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं उस पर पेपर्स लेके आने वाला हूं, और यूट्यूब पे भी तुम लोग को सॉल्व करवाऊंगा, बट टेस्ट करना अपने आप को बहुत जरूरी है कि आपको कितना आया है, और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ। ये नहीं कि यार मेरे सामने किताब पड़ी है, मैंने खोल के आंसर चेक कर लिया। सेल्फ डिसिप्लिन इज अ मस्ट। इस टाइम पे अपने आप को चेक करो, जज करो। आपको लगता है ना यार 1 चैप्टर हो गया, अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी और पर्सन को जो स्टडी रिलेटेड जानता हो, उसको बोलो चल मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर ले। तो क्वेश्चन जब वो पूछेगा ना, तो उसका आंसर करोगे तो पता लगेगा कितना आया कितना नहीं आया। अब कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, उल्टे सीधे सवाल पूछे, सही है। एक अच्छा इंसान होना चाहिए जो जो रिक्वायर्ड है वही पूछ रहा है। तो इतना काम करके चलो, चीजों को मेंटेन करके चलो, और 2 महीनों को सबसे प्रोडक्टिव 2 महीने बनाओ। वेस्ट मत करो, यूटिलाइज करो। 2 महीने का टाइम बहुत होता है, और मैं तो ये बोल रहा हूँ 3 महीने हैं। 3 महीने कैसे हैं साहब? 3 महीने कैसे हुए? 3 महीने क्यों नहीं हुए मुझे बताओ। आपके पास पूरा मार्च है, 30 डेज। आपके पास पूरा अप्रैल है, मार्च तो 31 का हो गया ना, मार्च हो गया हमारे पास 31, और अप्रैल हो गया 30 डेज। उसके बाद ये मई जो हमारा एग्जाम मंथ है, ये भी तो है। इस एग्जाम मंथ में भी तो पढ़ोगे, तो ये तो है ही है तुम्हारे पास। साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री है, समझ रहे हो, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बहुत फायदा होगा, अच्छे से पढ़ाई करना चालू करो, टाइम वेस्ट मत करो। मैं भी बहुत सारी चीजें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाने में टाइम बहुत लग रहा है, बट जो भी होगा मजेदार होने वाला है, समझ रहे हो। अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी कुछ और वरी है, कुछ और दिक्कत है तो टेंशन मत लेना। 11th के एग्जाम्स जस्ट खत्म होने वाले हैं। हमने करना क्या है, क्लास 12th पे कॉन्सेंट्रेट करना है। 11th की जो चीजें बची हैं वो मैं कराई दूंगा, बट क्लास 12th का ज्यादा मेरा फोकस क्लास 12th है फॉर मार्च, अप्रैल, मई। बोर्ड्स में टारगेट रखते हैं कि कोशिश करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो सके वो 90 से 100% के बीच में मार्क्स लेके आए, ताकि जिस दिन भी रिजल्ट आए हम इसी वीडियो पे आए और कमेंट करेंगे सर हमारे इतने इतने नंबर आए हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ज़्यादातर बच्चे 95% प्लस वाले होंगे, बट ये ध्यान रखना कि 90 भी कोई कम नहीं होते, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि यार 95, 97, 98 पे जाना है, ऐसा नहीं है। हम अपनी लिमिट जानते हैं।
जो लोग कर सकते हैं वो करो, अपने आप को पुश करो। अगर आप 80 वाले हो, ट्राई टू गो टू 90s फर्स्ट। 90 में चले गए, ट्राई टू गो टू 95। अपने आप को पहचानो और हाईएस्ट स्कोर करने की कोशिश करो। ऐसा कोई डेडलाइन मत रखो। हाँ, होने चाहिए एम्स, डिजायर्स होने चाहिए, बट अचीवेबल होने चाहिए, तभी मजा आता है। बात समझे? इतना करो, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द कुछ और नई चीज के साथ। थैंक यू सो मच।